नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कल 30 दिसंबर से बुध वक्री चाल से चलते हुए धनु राशि में रात 11 बजे प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि के बदलेंगे नसीब, ये बात तो बहुत सत्य है दोस्तों। 39 दिनों के लिए बुध वक्री चाल से चलते हुए यह 7 फरवरी तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी बना रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वक्री बुध का? जी हाँ दोस्तों, कल से लेकर 7 फरवरी तक 39 दिन इसके प्रभाव को जानेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग नए हैं, एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं जानते, वक्री प्लेनेट होता क्या है दोस्तों? जब भी कोई ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है तो हम कहते हैं ग्रह वक्री हो गया। वास्तव में हर ग्रह एक ही दिशा में घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता है, परंतु रिलेटिव स्पीड के कारण, रिलेटिव मोशन के कारण ग्रहों की अलग अलग गति होती है। उसके कारण हमारी धरा से, इस पृथ्वी से यदा कदा लगता है कभी कभार कि ग्रह फला फला ग्रह अब उल्टा घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसके फल भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसकी चर्चा ही करेंगे। बुध वक्री चाल से धनु राशि में प्रवेश कल कर चुके हैं रात को 11 बजे, और 7 फरवरी तक इसी अवस्था में धनु राशि में रहेंगे, आपके 11वें भाव में, जो कि लाभ स्थान है। तो किस तरह का फल मिलने वाला है आप लोगों को इन 39 दिनों में, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दें, बुध कारक होते हैं बुद्धि के, व्यापार के, वाणी के, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं के। तो जब भी बुध सरीखे प्लैनेट वक्री या मार्गी होते हैं दोस्तों, वक्री से जब मार्गी होंगे तो भी यह काफी प्रभाव छोड़ेंगे। खासकर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अक्सर देखे जाते हैं। जब वक्री बुध होते हैं तो जिन लोगों की बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है, उनके ऊपर तो 100% प्रभाव पड़ता है। जानते हैं कितना शुभ फल दे सकते हैं, किस एरिया से आपको इस अवधि में कितना सतर्क रहना है, किन क्षेत्रों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बुध आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं। इस नाते आप लोगों की राशि लगन के लिए बहुत शुभ है। शुभ प्लेनेट का वक्री हो जाना और लाभ स्थान में बैठकर अपनी राशि को देखना बहुत दुर्लभ राजयोग बन ही जाता है। वैसे भी बुध 11वें घर में, या कोई भी प्लेनेट 11वें घर में हो तो अच्छा ही फल देता है, भले यह कितना ही कमजोर क्यों ना हो जाए। परंतु इस बुध वक्री होने के कारण कमजोर नहीं हो पाता, क्योंकि इस बुध का डिस्पोजिटर, बुध जिसकी राशि में है, गुरु की राशि में है, वह बलि हैं, अपनी राशि में है, सेकंड हाउस में है। इसलिए बुध का फल आपको शुभ ही मिलेगा, अशुभता के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह भी है, त्रिकोण का मालिक जब भी त्रिकोण को देखे, यहाँ पर मिथुन राशि पड़ती है बुध की, तो अपने घर को बुध जब देखेगा तो निश्चित तौर से पंचम भाव के शुभ फल मिलेंगे। पंचम भाव दोस्तों विद्या बुद्धि का है, संतान का है, आपके पूर्व पुण्यों का है, आपका स्टेटस, नेम, फेम, भाग्य, काफी कुछ पंचम भाव से देखा जाता है। तो ये सारे एरियाज पॉजिटिवली प्रभावित होंगे, आपको शुभ फल मिलेंगे। विद्या बुद्धि आपकी उत्तम रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय शुभ रहेगा, आपको शुभ समाचार मिलेगा। बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो निश्चित तौर से शुभ समाचारों का तांता लग जाएगा, यह बात निश्चित है। अभी सूर्य के साथ होने के नाते बुध आदित्य राजयोग भी बनता है।
बुध आदित्य राजयोग के चलते बौद्धिक बल आपका उच्च कोटि का रहता है। पंचमेश और सप्तमेश, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहेगी। इवन व्यापारिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी। व्यापार में अचानक से उछाल आने से आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग 11वें घर में बना है। तो यहाँ पर वक्री बुध के कोई प्रभाव बुध आदित्य राजयोग के चलते सूर्य के गठजोड़ के कारण आपको कोई नेगेटिव फल नहीं नजर आएगा। 14 जनवरी तक सूर्य बुध के साथ रहेंगे। उसके पश्चात मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में आपके 12वें भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। बुध अकेले रहेंगे। 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक के प्रभाव की भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब तक 14 जनवरी तक की बात करें, बुध सूर्य इकट्ठे हैं तो व्यापार में गतिरोध दूर हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक हैं, इन एरिया से भी आपको शुभ समाचार मिले। संतान के भाव के मालिक हैं, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले। शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहे। लव लाइफ उत्तम रहे। जी हाँ दोस्तों, मियाँ बीबी के संबंधों में खास मधुरता प्रगाढ़ता के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य बुध की युति आपका बौद्धिक बल उत्तम रहता है। आपके निर्णय, आपकी सूझबूझ, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। इस अवधि में सूर्य के साथ बुध काफी कंफर्टेबल होते हैं। बुध और सूर्य की युति 11वें भाव में हो तो निश्चित तौर से सरकारी तंत्र से, शासन प्रशासन से भी आपको फायदा, शुभ समाचार मिले। पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की मदद मिले, पिता तरक्की करें। आपके आत्म बल की तुष्टि भी होती है। सूर्य आत्मा को तेज प्रभाव देने वाले हैं। इस अवधि में आपका बौद्धिक बल भी उत्तम रहेगा। आप मानसिक और आत्मिक बल से भी ओतप्रोत रहेंगे। तो कुल मिलाकर 14 जनवरी तक इस तरह का फल आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में आप उन्नति तरक्की करते रहेंगे। कोई दिक्कत की किसी तरह की संभावना नहीं है, क्योंकि बुध अपने घर को देख रहे हैं और पंचमेश सप्तमेश का केंद्र त्रिकोण राजयोग अति शुभ राजयोग है, 11वें घर में है। तो लाभ, धन, क्षमाक्षम आने के योग बनते ही बनते हैं, कुछ भी स्थितियां क्यों ना हो। तो आप लोगों के लिए शुभ समाचार है कि बुध का वक्री हो जाना भी आप लोगों के लिए अति उत्तम है। 15 जनवरी से 7 फरवरी तक जो बुध अकेले रहेंगे, तो यह पंचमेश होने के नाते पंचम स्थान के शुभ फल देंगे। पंचम स्थान के शुभ फल तो देंगे ही देंगे, जो कि विद्या बुद्धि का स्थान है। आप कोई निर्णय ले सकते हैं, बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों को लेकर कोई भी डिसीजन लेंगे, वह भी श्रेष्ठ रहेगा। बिजनेस को लेकर, रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर कोई भी डिसीजन लेंगे, उत्तम रहेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है और बुद्धि के मालिक भी हैं आप लोगों की कुंडली में। तो निश्चित बात है, कोई भी ग्रह अपने घर को देखे तो बौद्धिक बल तो आपका देखने लायक होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। इस अवधि में भी 7 फरवरी तक आपको किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं। व्यापारी हैं तो आपका व्यापार निश्चित तौर से बढ़ेगा। डेली आमदन में ही कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। पूर्व पुण्य आपके साथ चलेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी प्रतिष्ठा देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर बुध का 7 फरवरी तक प्रभाव अकेले रहने के बावजूद 15 जनवरी के बाद भी उतना ही उत्तम रहेगा, बल्कि अति श्रेष्ठ रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए कल्पनीय राजयोग बन जाता है इस अवधि में। बुध 11वें घर में वक्री होने के बावजूद भी स्थितियां उत्तम रहेंगी, परंतु फिर भी आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कोई नौकरी के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेकर डिसीजन लेना चाहिए। सोच विचार कर डिसीजन लेना चाहिए इस अवधि में। हालांकि बुद्धि का मालिक बुद्धि स्थान को देख रहा है, आपके निर्णय उत्तम ही होंगे, ये बात तय है। फिर भी यदा कदा मैं 1% अगर नेगेटिव फल को देखूं भी, तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, तो हमें डिसीजन
सहज होकर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं नेगेटिव फल कहीं भी किसी रूप में नहीं देखता। हर जगह से शुभ फलों की प्राप्ति, चाहे आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा देखने लायक होगी। अगर आप ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो भी आपका काम बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा, आप लोगों का रुतबा बढ़ेगा। 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो शुभ फल ही देता है, एक ये नियम है, याद रखिए। तो कुल मिलाकर बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले, संतान पक्ष से खास शुभ समाचार मिले, शेयर मार्केट से खास लाभान्वित हो, प्रेम प्रसंगों के लिए समय शुभ रहे, व्यापारी वर्ग के लिए खास अकल्पनीय लाभ की स्थितियां, शासन प्रशासन गवर्नमेंट तंत्र में जो कार्यरत हैं, किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं सरकारी कार्यों में, तो भी आप लोगों की स्थिति उत्तम रहे। आपका तेज प्रभाव बढ़े, प्रमोशन के योग बने, नौकरी इत्यादि में पदोन्नति के योग बने, व्यापार खूब चले, धन छमाछम बरसे। So all the best. Just take care. God bless you.